नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ शुभ, आपका एसईओ कोच। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सही कीवर्ड को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो हमें और हमारी वेबसाइट को कोई फायदा देते हैं, वरना उन कीवर्ड को यूज करने का कोई खास बेनिफिट हम लोगों को नहीं होता है, या फिर कह लीजिए हमारी वेबसाइट जिस मोटिव के लिए बनी है वो मोटिव हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। अब सही कीवर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स क्या होते हैं अब हम धीरे धीरे उन्हीं सब पर बात करेंगे। दोस्तों, उन्हीं पैरामीटर में से एक पैरामीटर होता है कीवर्ड इंटेंट, और आज हम इस पर ही बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि आखिर ये कीवर्ड इंटेंट की दुनिया है क्या। पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर इंटेंट से यहाँ मेरा मतलब क्या है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो भाई हैं, एक राम और एक लखन। इन दोनों ने एक वेबसाइट ओपन की। जिधर राम ने वेबसाइट ओपन की अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए, वहीं लखन ने वेबसाइट ओपन की ब्लॉग के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। अब यहाँ पर इन दोनों की जो मोटिव है वो अलग है। जिधर राम बिजनेस ग्रो करना चाहता है, वहीं लखन लोगों को एंटरटेन करना चाहता है अपने ब्लॉग्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि लखन को राइटिंग में इंटरेस्ट है, उसको बिजनेस से ज़्यादा मतलब नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब है, वो चाहता है कि उसका जो मैसेज है, उसकी जो राइटिंग, वो जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए ब्लॉग लिखता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों, जब हम राम की बात करते हैं तो राम को बिजनेस जनरेट करना है, उसको लीड लाने हैं, तो उसका मोटिव क्लियर है। उसको वो ऑडियंस चाहिए जो उसकी वेबसाइट से कुछ सामान खरीदे, या कह लीजिए उसका बिजनेस ग्रो हो सके। तो इससे हमें यह पता लगता है कि दोनों ने जब अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाई तो उनकी एक इंटेंशन थी। जिधर राम की इंटेंशन ये थी कि वो बिजनेस ग्रो करे, उधर लखन की इंटेंशन ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इन्हीं सब बेसिस पर बने कीवर्ड इंटेंट, यानी कि कह लीजिए कीवर्ड की इंटेंशन क्या है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। दोस्तों, कीवर्ड इंटेंट चार तरह के होते हैं। पहला इंफॉर्मेटिव, सेकंड नेविगेशनल, थर्ड कमर्शियल और फोर्थ ट्रांजैक्शनल। इन्हीं इंटेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिनसे यूजर कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे शूज खरीदते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन से शूज अच्छे हैं और मेरे लिए कौन से शूज बेटर रहेंगे, या फिर मैं कौन से शूज यूज करूँ, मैं रनिंग शूज यूज करूँ या फिर मैं कोई बूट्स खरीदूँ। तो इसमें भी जब मैं गूगल पर सर्च करने जाऊं तो मैं इस तरह के कीवर्ड्स का यूज करूंगा जिससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि स्पोर्ट्स शूज आर गुड फॉर मी और नॉट, व्हेन टू वेयर स्पोर्ट्स शूज, व्हेन टू वेयर बूट्स और व्हेन टू वेयर स्नीकर्स। इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं उनको इंफॉर्मेटिव में जाते हैं। अब बात करते हैं नेविगेशनल की। नेविगेशनल से जैसे हमें क्लियर होता है नेविगेट करना। जी हाँ, अब जिस तरह से मेरे को शूज चाहिए, हम लोगों ने शूज की बात की थी, तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, जब मैंने शूज़ की बात की, मेरा सीधा सीधा मोटिव ये है कि मुझे नाइकी के शूज़ खरीदने हैं। तो मैं गूगल पर जाकर क्या डालूंगा, मैं नाइकी की वेबसाइट पर विजिट करूंगा और मैं सीधा सीधा नाइकी की वेबसाइट को एंटर करूंगा और उस वेबसाइट पर जाकर मुझे शूज़ खरीदने हैं, मैं वो शूज़ बाय कर लूंगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें नेविगेशनल बोलते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड को हम एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांड सेंट्रिक कीवर्ड, जिसमें हम पर्टिकुलर ब्रांड या फिर कह लीजिए हमें जिसका नाम पता हो, हम उस नाम को यूज करके सीधा सीधा उसको गूगल पर सर्च करते हैं और उसकी वेबसाइट पर लैंड कर जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की। दोस्तों, कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो अपने वेबसाइट से लीड जनरेट करना चाहते हैं या सेल्स करना चाहते हैं। जब भी यूजर इस तरह के कीवर्ड्स को डालता है तो उसका सीधा सीधा मोटिव होता है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज को बाय करने में या फिर किसी सर्विस को बाय करने में इंटरेस्ट रखता है, और इस तरह के कीवर्ड से बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सही कीवर्ड का प्लेसमेंट क्यों जरूरी होता है। यहाँ पर मैं एक कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ और वो कीवर्ड है बेस्ट रनिंग शूज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ रिजल्ट आ चुके हैं और टॉप पर हमें उन वेबसाइट्स के रिजल्ट दिखेंगे जिन भी वेबसाइट्स ने इस कीवर्ड को होल्ड करके अपना एसईओ अच्छे से किया होगा, जिसमें से एक फ्लिपकार्ट भी है। चलिए फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज ओपन करके देखते हैं। चलिए ये भी देखते हैं कि फ्लिपकार्ट ने हमारे सिलेक्टेड कीवर्ड को कितनी बार यूज किया है। Ctrl+F दबाकर मैं सर्च करता हूँ और सर्च करने पर आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने इस कीवर्ड को 2 बार यूज किया है। तो कुछ कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की बात की जाए तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, और वो एग्जाम्पल है बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, बेस्ट रनिंग शूज, नाइकी शूज वर्सेस एडिडास शू। इसलिए कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स को यूज करना हमारे लिए फायदेमंद होता है।
अब बात करते हैं ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की। दोस्तों ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें यूजर का इंटेंट बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें वो अपना मन बना चुका है बाय करने का और वो सीधा सीधा लिखता है प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी और कॉस्ट ऑफ दिस कमोडिटी। मैं शूज बाय करना चाहता हूं तो मैं गूगल पर सर्च करता हूं प्राइस ऑफ नाइकी शूज। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे कि इंटेंट क्यों जरूरी है। दोस्तों कभी भी हम अपनी वेबसाइट के लिए जब भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं उनका इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है और हमें अपनी वेबसाइट की इंटेंशन को समझते हुए, अपने वेबसाइट के पेजेस के इंटेंशन को समझते हुए कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए और अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कीवर्ड इंटेंट की दुनिया को समझने में मैंने आपकी हेल्प की होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अगर आपका कोई सवाल है या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और ईमेल पर आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।